नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पहल के साथ। ये 29 वर्षीय महिला जातिका हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो सवाल कई हैं इनके। इनके सवाल हैं, जातक का विवाह योग कैसा रहेगा, आगामी जीवन, समझ का स्तर, परिवार को साथ लेने के लक्षण, स्वास्थ्य एवं रोजगार, स्वभाव कैसा रहेगा और सामाजिक मेल मिलाप कैसा रहेगा। तो मैं इनके पूरे हाथ का विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। देखते हैं। हाथ में अगर जो हम कलर को देखें तो कलर और गुलाबी और कपासी है। जब गुलाबी होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में धन कमाता है उसमें खर्चा भी करता है। लेकिन जब भी कहीं कहीं स्पॉट कपासी भी है, कपासी होता है तो व्यक्ति के मन में निराशा की भावनाएं रहती हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी। क्योंकि अगर जो हम देखें इनकी मिडिल फिंगर है अनामिका उंगली की तरफ बिल्कुल झुकी हुई है, दोनों आपस में मिली हुई हैं। और अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर जो हम देखें तो एक क्रॉस भी बना है चंद पर्वत पर। जब भी चंद पर्वत पर क्रॉस बना हो, हाथ में कपासी निशान हो और साथ में अगर जो मिडिल फिंगर की तरफ झुकी हुई हो तो मन में निराशा की भावना आपके में जीवन भर बनी रहे। आप चाहेंगी तो मैं इसका उपाय दे दूंगा, उपाय हो जाएगा तो इस समस्या से आप निजात पा जाएंगी। देखते हैं। हाथ का आकार देखते हैं तो आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो हम उंगलियों को जुड़ा देखें बहुत अच्छा है, बिल्कुल धनुषाकार है। जब ऐसा होता है तो समझ का स्तर व्यक्ति का काफ़ी अच्छा रहता है। इसके साथ ही मानव जीवन में जो भी मौके मिलते हैं उनका आप भरपूर लाभ उठाएंगी। अगर जो उंगलियों का साइज देखें, उंगलियों का साइज आपका अच्छा है, लंबा है। जब ऐसा लंबा होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या रहती है और व्यक्ति फास्ट निर्णय लेता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें मणिबंध रेखा को, तो अगर जो हम पहली मणिबंध रेखा देखें स्वास्थ्य की मणिबंध रेखा, तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध रेखा इस तरीके से बनी हुई जंजीराकार है। स्वास्थ्य में आपके परेशानी रहेगी, उम्र रहेगी आपकी यहाँ तक 40 साल तक अधिक दिक्कत रहेगी, लेकिन 40 साल के बाद एक अच्छी है, उसके बाद आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। अगर जो साथ में हम धन की रेखा देखें तो धन की रेखा यहाँ से आपसे 40 साल से आपके पास धन आएगा, उसके बाद आजीवन धन बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो ये साथ में काफ़ी दूर यहाँ पर सुख की रेखा दिख रही है, लेकिन जब इतनी दूर होती है तो व्यक्ति सुख महसूस कर पाता है, उसे कभी भोग नहीं पाता है। अगर जो अंगूठे का साइज देखें काफ़ी लंबा है, व्यक्ति तो पर्सनालिटी की तरह रहेगा। जब भी किसी से मिलेगा तो पर्सनालिटी की तरह मिलेगा। फर्स्ट फैलेंस देखें बहुत छोटा है, कल्पना शक्ति बहुत कम है, तर्क शक्ति बहुत अधिक है, क्योंकि दूसरा रहता है तर्क शक्ति का। तो ऐसे में जब भी आपको कोई बात समझानी होगी किसी को, 2 बार में समझा पाएंगी। अंगूठे का यहाँ देखें फैलेंस चौकोर है। जब चौकोर होता है व्यक्ति आज का काम कल पर टाल देता है, कल का काम परसों टाल देता है। अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ पर थोड़ा हड्डी का उभार है, काम में तेजी रहेगी, तेजी के साथ साथ व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। अगर जो देखें यहाँ पर थोड़ी नुकीली उंगली है। जब नुकीली होती है व्यक्ति खाने पीने का शौकीन रहता है, थोड़ा विलासी रहता है, साथ में गाना सुनने का शौकीन रहता है, क्योंकि ये यहाँ पर फैलेंस मोटा है तो खाने पीने का व्यक्ति अधिक शौकीन रहता है। इसका झुकाव देखें बिल्कुल सीधी खड़ी है, झुकाव बहुत कम, किधर भी नहीं। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत कम रहती हैं। अगर जो मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, साथ में हिम्मती स्वभाव रहेगा। इसका झुकाव देखें तो अनामिका उंगली की ओर है। जब अनामिका की ओर होता है तो मन में निराशा की भावनाएं रहती हैं। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से उंगली से बड़ी है। जब तर्जनी उंगली से बड़ी होती है, और अगर जो ये देखें, अगर जो हम इसका फैलेंस यहाँ तक पहुँच रहा है कनिष्ठा उंगली का, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में राजयोग होता है। जब राजयोग होता है व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है या फिर सरकार से लाभ उठाता है।
अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति में धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें ये कनिष्ठ उंगली को देखें, कनिष्ठ उंगली को फर्स्ट पहले यहाँ तक पहुँच रहा है, ऐसे में ज्ञान विवेक व्यक्ति का अच्छा रहता है। साथ में जो धन से संबंधित प्रक्रियाएँ रहती हैं, धन कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ये सब चीज़ अच्छी रहती है। साथ में सोचने समझने की फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन की व्यक्ति की स्थिति अच्छी यहाँ पर रहती है। अगर जो फैलेंज देखें हम इसका तो गोल है, जब फैलेंज गोल होता है तो व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, करेगा नौकरी, लेकिन उसका मन व्यापार की तरफ लगा रहेगा, क्योंकि इस उंगली का झुकाव देखें बाहर की तरफ है। जब बाहर की तरफ होता है व्यक्ति नौकरी करेगा, लेकिन व्यक्ति व्यापार की तरफ उसका ध्यान लगा रहेगा। अगर जो हम इस बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत बहुत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति में ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है, समझ का स्तर काफ़ी अच्छा रहता है। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है बिल्कुल, लेकिन बीच में दबा हुआ है। जब भी बीच में दबा हुआ होता है तो व्यक्ति जहाँ जाना चाहता है उस स्थिति में जीवन में नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि सूर्य कारक होता है पिता और सरकार का, तो सरकार में व्यक्ति वो तरक्की नहीं पा पाता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें बिल्कुल क्रॉस है, ऐसे में या तो व्यक्ति का बचपन में पिता का साया उठ जाता है, या पिता से कम, पिता या बड़े भाई से थोड़ी कम बनती है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं कामों में जब भी कोई काम करेगा तो उसमें हर्डल्स आते रहते हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें इस तरीके से मत चिन्ह बन रहा है, जब ऐसा मत चिन्ह बनता है तो व्यक्ति करता नौकरी है, व्यापार की तरफ ध्यान रहता है। और अगर जो व्यक्ति जब भी व्यापार करेगा तो उसका नौकरी की तरफ ध्यान रहता है, अपोजिट तरफ व्यक्ति का ध्यान रहता है। ऐसे में अगर जो हम यहाँ पर देखें ये जब भी मत चिन्ह ऐसा बनता है तो व्यक्ति नौकरी छोड़कर अपना कोई बड़ा व्यापार करना चाहता है जिसमें उसे फायदा हो। अगर यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी, जब ऐसी ज्ञान रेखा होती है तो लोग पूछ पूछ के आपसे कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। यहाँ पर देखें मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का साइन बना है। जब भी मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का चयन चतुर्भुज रहता है तो व्यक्ति की प्रॉपर्टियाँ एक से अधिक जगह जीवन में रहती हैं। अगर जो हम देखें सूर्य रेखा देखें, सूर्य रेखा मंगल से उच्च मंगल से चली, जब ऐसी सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है, लगातार कितने भी घंटे काम कर लो लगातार काम करता रहता है। देखते हैं शनि पर्वत को, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, आलस क्या है व्यक्ति को पता नहीं चलता है, काम तेजी से करता है। अगर जो यहाँ पर लाइन देखें एक तो एक अद्वितीय ज्ञान रेखा बनी हुई है। जब भी अद्वितीय ज्ञान रेखा बनी होती है व्यक्ति के हाथ में तो व्यक्ति आगे आने वाली घटनाओं के बारे में थोड़ा जान लेता है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है। जब भी गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति पति से थोड़ी कम बनती है, पति पत्नी में थोड़ा मनमुटाव रहता है। उसका रीजन्स रहता है यहाँ पर जब भी इधर उबार होता है तो व्यक्ति अपने घर की तरफ पिता और भाई की तरफ अधिक ध्यान देता है, भाई भतीजों की तरफ, और पति और घर वालों की तरफ कम ध्यान देता है, इसीलिए थोड़ी समस्या यहाँ पर जाती है। चाहेंगे तो मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय हो गया तो इस समस्या से आपको निजात मिल सकती है। अगर जो हम देखें उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति किसी से मिलेगा पर्सनालिटी की तरह मिलेगा, और जब भी कोई संकट आएगा खुद ही सामना करने में सक्षम रहेगा। लेकिन यह क्रॉस बना है, जब भी यहाँ पर क्रॉस बनता है तो व्यक्ति कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने के यहाँ पर चक्कर लगाता है, और कहीं ना कहीं परेशानी व्यक्ति को यहाँ पर आती है। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है, स्वभाव में एनर्जेटिक उतना नहीं रहेगा जितना रहना चाहिए। कोई न कोई परेशानी आपको जीवन में लगी रहेगी। राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है, बिल्कुल उभरा हुआ है। ऐसा जब राहु क्षेत्र होता है तो व्यक्ति 100 रुपये का काम करेगा, 150 रुपये की उसे जीवन में प्राप्ति रहेगी। चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है। जब भी चंद्र पर्वत अनबैलेंस होता है व्यक्ति का तो कहीं ना कहीं जीवन में व्यक्ति की परेशानी रहती है। ये व्यक्ति को बाजार का खाना अच्छा लगता है, नींद कम आती है, पानी कम पीता है, और सोच थोड़ी भटकाव रहता है मन में, क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें मिडिल फिंगर है अनामिका की ओर झुकी है, और यहाँ पर ये एक क्रॉस भी बना है, और यहाँ पर ऐसा है। तो ऐसे के लिए व्यक्ति कभी न कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति आत्महत्या के लिए भी प्रेरित होता है। इसके लिए चाहेंगे तो मैं उपाय दूंगा, इससे समस्या का निजात आपको मिलेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक बहुत बड़ी लाइन बनी है,
एडिक्शन रेखा बनी है तो बहुत गहरी एडिक्शन रेखा, जब ऐसी एडिक्शन रेखा होती है तो व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अंदरूनी एडिक्शन होता है। अगर जो यहाँ देखें ये लाइन इधर जा रही है, जब ऐसी लाइन बनती है तो व्यक्ति का पेट खराब रहता है, क्योंकि अगर जो देखें बुध रेखा ऐसे टूट टूट के चलती है तो पेट खराब व्यक्ति का रहता है। इसके लिए अधिक पानी पिए, योगाभ्यास करें, घर का खाना खाएंगी तो इस समस्या से आपको निजात मिलेगी। अगर जो शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है, जब भी शुक्र पर्वत अच्छा होता है पति से प्रेम अच्छा रहता है, बच्चों से प्रेम, व्यक्ति को सुखद जीवन जीने की चाह लगी रहती है। अगर जो यहाँ लाइनें देखें काफ़ी चौड़ी लाइनें, लग्जरियस लाइफ जीने के आपको बहुत शौक रहेगा। यहाँ पर देखें शेयर सट्टे की लाइनें बनी हैं तो कभी न कभी आप शेयर सट्टे में भी अपना पैसा यहाँ पर लगाएंगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें लाइनें थोड़ी लंबी हैं, अगर जो लगाएं तो सट्टे में पैसा मत लगाएं, शेयर में लगाएं, शेयर में फ़ायदा होगा, क्योंकि सट्टे में लगाएंगी जब भी लाइनें अगर जो छोटी होती हैं तो व्यक्ति सट्टे में फ़ायदा होता है, लाइनें बड़ी हैं तो आपको शेयर में यहाँ पर फ़ायदा होता दिख रहा है। केतु क्षेत्र देखें, केतु क्षेत्र आसमान है, यहाँ पर थोड़ा दबा है, यहाँ अच्छा है। बचपन यहाँ इधर रहता है तो बचपन में कहीं कोई न कोई आपको परेशानी रही, लेकिन आपके अंत समय बुढ़ापे में अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखें मत्स्य चिन्ह बने हैं, जब दो मत्स्य चिन्ह होते हैं साथ में तो ऐसे में व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाता है। इसके बाद व्यक्ति में जो नॉलेज का स्तर होता है काफ़ी PhD स्तर का होता है। इसके साथ ही इनका सबसे बड़ा लाभ होता है अंत समय में व्यक्ति किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता, पर निर्वाण को यहाँ पर प्राप्त होता है। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ चलिए, जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है तो बीच में जा रही है, शनि और गुरु के बीच में जब जाती है तो व्यक्ति सुबह उठता है 3 चीज़ें दिखती हैं, मन में कामुक भावनाएं आएंगी। साथ में धन कैसे कमाया जाए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति धन लोलुप काफ़ी होता है, जो भी पैसा हो मेरे पास हो, जिसका भी पैसा हो मेरे पास हो, धन कैसे कमाए। साथ में व्यक्ति को सवेरे उठते ही गुस्सा भी काफ़ी आते हैं, क्योंकि अगर जो हम देखें ये एक रेखा निम्न मंगल पर भी आ रही है, इधर को देख रही है, जब भी ऐसी रेखा देखती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को गुस्सा आता है। यहाँ पर थोड़ी पति से कम भी बनती है, क्योंकि जब भी यहाँ रेखा आएगी तो पति से व्यक्ति की कम, महिला या हो या पुरुष हो, पति पत्नी में कम बनेगी यहाँ पर। लेकिन त्रिशा की रेखा है, जब भी त्रिशा की रेखा होती है तो ये राजयोग कारक है, यहाँ भी राजयोग था और यहाँ भी राजयोग, तो व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में नौकरी ही करेगा। लेकिन अगर जो एक रेखा यहाँ पर आ रही है बिल्कुल गुरु पर्वत पर, सबसे अच्छा संकेत होता है, व्यक्ति को ये 4 लाभ दिलाती है। व्यक्ति अपने जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा, ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा। 4 में से किसी को 3 लाभ मिलते हैं, किसी को 2 लाभ मिलते हैं, किसी को 1 लाभ मिलता है। अगर यहाँ पर देखें इस तरीके से 2 लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी होता है और व्यक्ति मन ही मन ईश्वर से डरता है। भले आप ऊपर भले ही ईश्वर को न माने, क्योंकि ये रेखा बिल्कुल ये उंगली सीधी है, लेकिन मन में ईश्वर का सेवाभावी व्यक्ति रहता है, क्योंकि ये सेवाभावी लाइनें बनी हुई हैं। अगर जो यहाँ पर देखें हृदय रेखा काफ़ी डार्क है और लेकिन बिल्कुल क्लियर है, ऐसे में व्यक्ति हृदय का काफ़ी मजबूत रहता है। मस्तिष्क रेखा को देखते हैं, मस्तिष्क रेखा इस तरीके से बनी है, मस्तिष्क रेखा यहाँ से भी चल के चली है, इस तरीके से बनी है, बहुत लंबी मस्तिष्क रेखा है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिविटी बहुत अधिक रहती है, क्रिएटिविटी के साथ कुछ न कुछ मन में हमेशा चलता रहता है और व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी रहता है, क्योंकि गुरु पर्वत से चलती है तो महत्वाकांक्षा अधिक रहती है। साथ में व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता है, जो भी करना चाहता है अपने मन का करना चाहता है, कोई इन्हें सलाह भी दे तो भी ये व्यक्ति नहीं मानता है। ये समस्या सबसे बड़ी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर यही व्यक्ति दूसरों की सलाह मानने लगे तो काफ़ी तरक्की जीवन में कर सकता है। अगर जो यहाँ पर देखें इस तरीके से त्रिभुज बने हुए हैं यहाँ पर, तो धन किसी को उधार न दें, आपने जो भी धन दिया है आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा बिल्कुल दंशाकार चली है, ऐसी जीवन रेखा होती है। यहाँ पर देखें इधर भी जा रही दिलसाखी है, तो ऐसे में यात्राएं आपकी होती रहेंगी। साथ में अगर जो देखें जीवन रेखा जब भी दंशाकार होती है तो जीवन अच्छा चलता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है
उम्र रही है आपकी 19-20 साल। यहाँ पर कोई न कोई काफ़ी परेशानी बड़ी आपके लिए रही है 19-20 साल में। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर स्टार बना हुआ है। जब भी स्टार बनता है जीवन रेखा पर तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। ये आपकी 19 और 20 साल के लगभग उम्र रही है। लेकिन उसके बाद 19-20 साल के पास से अगर जो देखें तो यहाँ पर यह बना हुआ है और यहाँ पर आपकी उम्र रहेगी लगभग, नहीं तो यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी लगभग 32 साल तक। काफ़ी परेशानियां और संघर्ष आपके जीवन में। अभी जैसे आपकी उम्र 29 साल है तो 29 साल अगर जो हम देखें यहाँ पर है तो 29 साल पर भी संघर्ष है और लगातार 20 सालों से संघर्ष चल रही। लेकिन आपके जैसे उम्र होगी 32 साल के बाद आप आगे बढ़ेंगी, ये पूरे संघर्ष यहाँ पर आके 32 साल के बाद समाप्त हो जाएंगे। 35 साल पे आपके पूरे संघर्ष खत्म हो जाएंगे और जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर 32 साल के बाद आपको कोई न कोई 32 साल से लेके और यहाँ पर 45 साल तक कोई न कोई बीमारी भी आपको घेरेगी, कोई न कोई परेशानी यहाँ पर आपको रहेगी। इसके लिए थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन अगर जो उम्र रहेगी आपकी 50 साल, आपका विस्थापन हो जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह आप चली जाएंगी, जहाँ रहेंगी आप वहाँ से व्यक्ति प्रदेश बदल देता है, अपना स्थान बदल देता है या लंबी दूरी पे चला जाता है। उम्र आपकी क्लियर रहेगी, यहाँ पर लगभग 50 साल के लगभग आपका विस्थापन हो जाएगा। उसके बाद देखें अगर जो हम स्वास्थ्य रेखा अच्छी बनी हुई है, जब अच्छी स्वास्थ्य रेखा होती है तो जीवन में कोई संघर्ष व्यक्ति के कम नहीं रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें खतरों के लिए देखें तो आपके जीवन में यहाँ पर भी खतरा एक आएगा। उम्र रहेगी आपकी 32 से 30 साल। सबसे बड़ा खतरा यहाँ भी आएगा। 50 साल पर भी कोई न कोई आपको यहाँ राहु रेखा ने काटा है। जब भी जीवन रेखा को राहु रेखा काट देती है तो परेशानी आती ही आती है। देखते हैं भाग्य रेखा को, अगर जो भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा यहाँ से चली। जब भी भाग्य रेखा जीवन रेखा से थोड़ी हटके चलती है, व्यक्ति का जो जन्म होता है बहुत बड़े घर में नहीं होता है, सामान्य परिवार में होता है और साथ में व्यक्ति अपने बल पर काफ़ी धन कमाता है। क्योंकि जब भी ऐसी रेखा होती है चंद्र पर बसे चंद्र, 41 साल की उम्र के बाद के आपके पास काफ़ी धन रहेगा। क्योंकि दो मत्स्य चिन्ह बने, जब भी हाथ में दो मत्स्य चिन्ह बने हों और भाग्य रेखा व्यक्ति चंद्र पर्वत से चले तो ऐसा व्यक्ति 50 साल पर काफ़ी धनी हो जाता है। उसके पास करोड़ों की संपत्ति रहती ही रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें भाग्योदय व्यक्ति का यहाँ उम्र रहेगी 25-26 साल से भाग्योदय है। अगला ऑफ यहाँ से भी मिला है, यहाँ से और भाग्य और तरक्की मिलेगी आपको। उम्र रहेगी 40 साल, 47-48 साल। उसके बाद 50 साल पर भी तरक्की मिलेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक त्रिभुज बना, यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना तो उम्र रहेगी आपकी नहीं 70 साल। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा ऑफशूट है, काफ़ी बड़ी 70 से 80 के बीच काफ़ी बड़ी परिसंपत्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। लेकिन अगर जो अदर परिसंपत्तियाँ देखें तो आपकी 35 साल की उम्र में 36 साल की पर संपत्ति मिलेगी, या 40 साल या 50 साल पर कम से कम 3 पर संपत्तियाँ रहेंगी और 70-80 के बाद 2-3 पर संपत्तियाँ यहाँ आपकी रहेंगी। क्योंकि हाथ में मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का साइन आपके यहाँ पर ये बना हुआ है। अगर जो हम इसमें धनानियों की बात देखें तो धनानी उम्र रहेगी आपकी अभी 29 साल है तो लगभग 32 साल पर यहाँ पर आपको धनानी होगी। 35 साल पर आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी बनेगी, कोई फ्लैट खरीदें, घर खरीदें। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 40-41 के बीच, यहाँ भी प्रॉपर्टी खरीदेंगी। उम्र 47 साल पर प्रॉपर्टी आएगी। उम्र 51 और 52 के बीच यहाँ पर प्रॉपर्टी आएगी। तो 1, 2, 3, 4। इसके बाद अगर जो अच्छे धन का आगमन देखें तो सबसे ज़्यादा धन का संघर्ष आपके लिए उम्र अगर जो 29 साल है तो 29 साल पर संघर्ष चल रहा है। 35 साल तक लगातार धन का संघर्ष चलेगा क्योंकि यहाँ पर भाग्य रेखा काफ़ी दूर में, लेकिन 35 साल के बाद काफ़ी अच्छी भाग्य रेखा आ जाएगी। धन आपके पास आसानी से आएगा। लेकिन एक रेखा एक्स्ट्रा लाइन हमें दिख रही है, एक लाइन इस टाइप से दिख रही है। जब भी धन की रेखा शायद है यहाँ से चल जाए, जब ऐसी आती है व्यक्ति विदेश से धन प्राप्त करता, हो सकता है आपके बच्चे विदेश जाएं या आप कहीं जाएं, ऐसी संभावनाएं व्यक्ति के हाथ में रहती हैं। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें तो छोटा यहाँ पर भी त्रिभुज बनता दिख रहा है। जब भी चंद्र पर्वत पर त्रिभुज हो और अगर जो कोई रेखा इस तरीके से जाती है सूर्य की तरफ देखती है तो विदेश से धन की प्राप्ति व्यक्ति को कहीं ना कहीं से होती है।
अगर जो यहाँ पर देखें एक लाइन ऐसी भी बनती है, जब ऐसी लाइन बनती है इसके पैरेलल लाइन चलती है तो व्यक्ति का स्पाउस भी कमाने वाला रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें एक लाइन ऐसी भी जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो व्यक्ति कोई इन्वेस्टमेंट करता है और साइलेंट इनकम उससे होती रहती है। देखते हैं बुद्ध रेखा को देखें, बुद्ध रेखा यूँ बनी है, टूट टूट के चल रही है। जब भी बुद्ध रेखा टूट टूट के चलती है तो पेट में गैस वगैरह व्यक्ति के बनती है और पेट की खराबी रहती है। अगर ये इसमें अगर जो हमें साथ में धन देखें तो अभी वर्तमान में थोड़ा धन है, 1-2-4 लाख रुपए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये त्रिभुज थोड़ा कंप्लीट हो रहा है। जब भी ऐसा त्रिभुज कंप्लीट होता है व्यक्ति के पास धन रहता है, लेकिन ये त्रिभुज जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक 10-20 लाख की बात करें वो नहीं हो पाएगा। अगर जो जिस दिन ये त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा तो 1 त्रिभुज और व्यक्ति के हाथ में 2 त्रिभुज हो जाएंगे 1-2, तो काफ़ी तेज़ी से धन आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर जो हम देखें तो बिल्कुल त्रिभुज यहाँ पर टूटा हुआ है। एक त्रिभुज अगर जो ये बन रहा है तो यहाँ पर थोड़ा बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है। ये त्रिभुज छोटा ऐसे बोलते हैं 10 लाख से कम। और जब यहाँ पर आ जाता है तो 1 करोड़ व्यक्ति के यहाँ पर पार कर जाता है। मंगल रेखा को अगर जो देखें तो मंगल रेखा काफ़ी छोटी है। जब मंगल रेखा काफ़ी छोटी है तो लोगों का सहयोग बहुत कम मिलता है व्यक्ति, क्योंकि अपने दम पर चलता है व्यक्ति और लोगों का सहयोग कम मिलता है। साथ में घर वालों का भी सहयोग, बाहर वालों का भी सहयोग मिलता है। जो भी लोग संपर्क में आते हैं वो किसी चाह में आते हैं कि इनसे धन मिल जाए, इनसे कोई चीज़ हमें प्राप्त हो जाए। ऐसे लोग आपके पास हमेशा आते रहेंगे। इनसे थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर आपके त्रिभुज बने हुए तो इनसे सावधान रहें, आपका पैसा यहाँ पर डूबता दिख रहा है। लेकिन जब भी मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति को गंभीर बीमारियाँ नहीं होती। साथ में अगर जो बीमार हो भी जाए थोड़ी दवा में ठीक हो जाता है। इसके साथ ही एक समस्या यहाँ पर रहती है, व्यक्ति का काम लेट लतीफ बहुत होते। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, परसों का काम नरसों होगा। ऐसी स्थितियाँ जीवन में चलती रहेंगी। तो अगर जो हम इनके एक बार सवालों को दोबारा से देखें तो इन्होंने जो भी सवाल पूछे थे, इन्होंने पूछा जातक का विवाह योग, तो मैं विवाह योग बताना चाहता हूँ। विवाह योग, अगर जो आपकी उम्र 29 साल है तो आपकी शादी के लिए यहाँ पर कोशिश की गई होगी। उम्र रही होगी 25 साल, यहाँ पर बात नहीं बनी, कोई समस्या ही नहीं हो पाया। उम्र बिल्कुल 29 और 30 साल चल रही है आपकी। 29 से यहाँ पर विवाह के पूरे चांस बन रहे हैं। अगर जो यहाँ पर आपका नहीं, इसमें आपकी बात चली होगी 20-22 साल पर, नहीं हो पाई। उम्र बात चली आपकी ये 25 साल पर, यहाँ भी शादी नहीं हो पाई। लेकिन अगर जो 29 साल हम देखें तो बिल्कुल 29 साल पर यहाँ पर बात बनती दिख रही है। तो निश्चित रूप से 29 और 30 साल पर आपके विवाह के पूरे योग बनेंगे। समझ का स्तर आपका काफ़ी अच्छा है, आगामी जीवन भी अच्छा रहेगा। परिवार को साथ लेने के यहाँ पर अगर जो लक्षण देखें तो काफ़ी अच्छे। स्वास्थ्य रोजगार हमेशा अच्छा बना रहेगा। स्वभाव अच्छा है, सामाजिक मेल मिलाप भी आपका अच्छा रहेगा। इस तरीके से मैंने इस फॉर्म का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।